हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा दुबे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो सबसे पहले मैं एक फ्लावर आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है अमेरिकन हिबिस्कस जो मैंने ऑनलाइन परचेस किया था और इसका फिर से एक कलर खिल गया है। पहले जो रेड यानी खिला था वो कुछ अलग कलर था और ये देखिए इसके साइड से यानी जो कॉर्नर है फ्लावर के, तो वो देखिए बहुत ही अलग कुछ शेड है इसमें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉसेंड्रा, जिसे अबोली कहते हैं। तो ये पेरेनियल प्लांट है और 12 महीने फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। तो इसकी मैं केयर कैसे करती हूँ और हर साल इस पे इतने सारे फ्लावर्स कैसे पाती हूँ। ये है इसका एक कलर जिसका नाम है अबोली और एक है येलो कलर और एक मेरे पास ऑरेंज था। तो कुछ मेरे घर में काम चल रहा था उस वक्त, थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान नहीं देना हुआ, तो इस वजह से वो प्लांट की मैंने कटिंग लगा ली थी उसी वक्त जैसे प्लांट ख़राब होने वाला था। तो वो कटिंग तो लग गई है, तो लेकिन वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई हैं। तो इसकी केयर क्या करनी है, तो ये केयर टिप्स पर ही आज का ये वीडियो होगा। तो इस फ्लावर को देख कर देखिए, इसका नाम है अबोली जिसे क्रॉसेंड्रा कहते हैं। तो बिल्कुल अपने नाम की तरह अबोल यानी बहुत ही कम बात करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनकी तरह। यानी धीरे से फ्लावर यानी कलियाँ बनती है, ग्रोथ भी इसकी धीरे से होती है और इस तरह से ऐसा लगता है कि सभी गार्डन में ये बिल्कुल शांत पौधा है। तो चलिए इसके केयर के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरा 7 इंची पॉट है और ये मैंने इसके लिए मिट्टी का गमला लिया है। तो मैंने ये ऐसा कुछ किया था कि जो भी पेरेनियल प्लांट होते हैं उनके लिए जितने भी प्लांट हैं उनके लिए ये मिट्टी के पॉट दे सकूं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्लांट की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी है या प्लांट है मेरे पास, वो सारे इतने बढ़ गए हैं कि मिट्टी के गमले मुझसे नहीं हो रहे हैं ख़रीद पाना, क्योंकि वो हमारे जगह से बहुत दूर है। तो मुझे वैसे भी प्लास्टिक ही अब यानी उठाने के लिए, रखने के लिए यही पॉट अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए ये कलर है अबोली और ये है येलो, इस तरह से 2 कलर और एक ऑरेंज है, उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है। तो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में आपको। तो इस प्लांट को मैंने देखिए अभी बहुत ही यानी जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर है कुछ 44 तक हमारे यहाँ का टेम्परेचर जा रहा है। तो इस तरह के देखिए यहाँ पे ये फ्लावर्स आते हैं और उसके बाद ये सारे फ्लावर झड़ने के बाद यहाँ पे सीड स्पॉट तैयार होते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं, तो ये अगर आप इन्हीं पे रहने देते हो तो कुछ दिनों के बाद ये अच्छे से मैच्योर्ड हो जाते हैं और अगर इन पे पानी भी गिरता है तो वो एकदम से सब फूट जाते हैं और फूट कर बाहर गिर जाते हैं। तो इन्हें अगर आपको संभाल के रखना है तो बस आपको ये देखना है कि इनके जो सीड्स है अगर वो सूख चुके हैं तो वो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन मैं इनके सीड्स कलेक्ट करके नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे अगर इन्हें ज़्यादा लगाना भी होता है तो मैं इन्हें कटिंग से लगा लेती हूँ, क्योंकि कटिंग से बहुत इजीली ग्रो होता है और बहुत ग्रोथ भी अच्छी होती है और बहुत जल्दी बढ़ता है। और सीड से अगर आप लगाते हो तो पूरा शायद 7-8 महीने या कुछ 1 साल तक लग जाता है फ्लावर आने में। इस वजह से इस पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है, एकदम से नहीं बढ़ता ये पौधा। तो मैं इसे सीड से नहीं लगाती हूँ। और आपको करना क्या है, जब भी इसके फ्लावर पूरे झड़ जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से आपको इसे कट करना होगा। तो उसी यानी नेचर का बस यही एक नियम है, जो फ्लावर देता है उसे आपको कट करना होगा, वहाँ से फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाती है और बस फिर से आप फ्लावर पा सकते हैं। तो इस तरीके का ये सीड स्पॉट है, इसमें ये सीड्स तैयार होते हैं। तो अभी तो ये मैच्योर नहीं यानी होंगे ही नहीं शायद। तो ये देखिए ये है इसका सीड्स और इसके अंदर सीड्स रहते हैं। तो अभी तो ये बहुत ही छोटा है, इसमें सीड्स भी तैयार नहीं होंगे शायद, और अगर होंगे भी तो बिल्कुल छोटे से, आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो इस तरह के सीड्स इसके तैयार होते हैं। तो ये पूरा जो देखिए ये इसको मैंने कट कर दिया था, फिर उसके बाद ये देखिए सारे ब्लूम हो गए हैं। तो ध्यान ये रखना है, इसकी एनर्जी अगर आपको बचानी है, इसके पेड़ की अच्छी सी ग्रोथ के लिए आपको इसके जो मुरझाए हुए फूल हैं वो कट करने पड़ेंगे। तो बस ये एक काम करना है। और अब इसे बात करते हैं सनलाइट की, तो आपको इसे कहाँ रखना है। तो पूरे विंटर सीज़न और बारिश में ये पौधा जो था वो पूरे खुले आसमान में था, और जब अब धूप जब बढ़ने लगे हैं, जैसे 44 हमारे यहाँ का टेम्परेचर है, तो बस इसे सुबह के धूप से 12 बजे तक की धूप इसे लगती है और बाकी दिन ये पूरा बाहर ही रहता है। तो आपको इसे शेड में रखना पड़ेगा। तो किसी भी फ्लावर वाले जो पौधे हैं उनको आपको अभी तो शेड में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी सीज़न आप इसको खुली हवा में रख सकते हैं, यानी जितनी भी धूप है वो भी अगर मिल जाती है तो कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं आता है। तो इस तरह की जो ब्रांचेस बढ़ गई थी, इस प्लांट को घना अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले इसकी 2 ब्रांचेस थी, वो मैंने सब कट कर दी थी। उसके बाद ये पौधा ऐसे बना हुआ है।
तो इसकी कटिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत आसान तरीके से इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो ये देखिए ऊपर का सिरा मैंने ऐसे नोड एरिया काट लिया है और ये जो फ्लावरिंग वाला जो ये पूरा है ये निकाल लेंगे, क्योंकि इसके ग्रोथ के लिए अभी हमें इसमें रूट आने चाहिए। इस वजह से आपको क्या करना है कि इसके जो भी नीचे के पत्ते हैं तो वो सारे कट कर देने हैं। बिल्कुल नई जो ग्रोथ है वही रखनी है और बाकी आपको सब कट कर देना है। तो ये हो गई कटिंग तैयार और बिल्कुल ऐसे ही आप किसी में मैं तो किसी भी महीने में कटिंग लगाती हूँ। तो इस तरह की ये जो सॉइल मिक्स है तो ये कुछ मेरे इंडोर प्लांट की सॉइल मिक्स है। तो उसका पौधा कुछ मर गया होगा तो इस वजह से ये ऐसे ही भरा हुआ था ये छोटा सा गमला। तो मैं इसी में अब ये कटिंग लगा देती हूँ। तो इसमें ये कटिंग लगाइए और कुछ दिनों के बाद यानी फिर भी कुछ 1 महीना तो लग ही जाता है इसमें रूट आने में। तो बस इसको मैं छाँव में रखूँगी जहाँ पर इसे ज़रा भी धूप ना लगे, लेकिन खुली हवा में। और ये मेरा ऑरेंज वाला जो पौधा था वो ख़राब हो रहा था, उसकी कटिंग मैंने लगा दी थी। तो अभी ये देखिए इस कंडीशन से बाहर नहीं निकला है। तो अब इसे मैं डीएपी डालूँगी और इसके पत्ते भी बिल्कुल ग्रीन हो जाएँगे। और इस तरह से ये भी प्लांट अब कुछ महीनों बाद ये भी तैयार होगा बिल्कुल इसी प्लांट की तरह। कुछ 2 साल हो गए हैं जो आप मेरा फ्लावरिंग प्लांट देख रहे हैं पूरा, उसे 2 साल हो गए हैं और वो उसी गमले में है। और देखिए इसे मैं क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो अभी ये छोटा इसके येलो लीव्स हो गए हैं और इस तरह की ग्रोथ हो रही है, इसलिए नीम खली, इप्सम सॉल्ट और थोड़ा सा डीएपी ये मैं यूज़ करूँगी इस छोटे प्लांट के लिए। जो अभी येलो जो लीव्स दिख रहे हैं आपको, तो इप्सम सॉल्ट से बिल्कुल पूरे ग्रीन हो जाते हैं पत्ते। और नीम खली अगर कुछ फंगस होगा कुछ भी होगा तो इससे ये सारा देखिए इस पे ये सॉल्यूशन है। तो इस तरह से कोई भी जो बीमारी होती है पौधे में वो आपको चेक करते रहना चाहिए। देखकर कुछ ऐसा करो कि पौधे की आप ज़रा सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कमी होती है, तो वो इससे आप पूरी कर सकते हैं। तो बस इसको मैंने ये दे दिया है और कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाऊंगी। संडे गार्डन ओवरव्यू या अपडेट कहिए, उसमें आपको इस प्लांट की अभी कंडीशन भी दिखाऊंगी। तो ये प्लांट अब कुछ दिनों के लिए मैं इसे जहाँ पर शेडी एरिया में ही रखूँगी। और ये ऑरेंज वाला है, बहुत ढूंढ के मैंने इसे पाया था, लेकिन देखिए अब इसकी कंडीशन देखिए क्या हो गई है। तो ये जो प्लांट है इसको मैं पूरा कट कर देती हूँ ये फ्लावर मुरझाने के बाद, और फिर से वही ब्रांचेस और उतनी ही क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं। अब ये जो आपको लंबी लंबी ब्रांचेस यहाँ पे दिख रही हैं इन सबको मैं कट कर दूँगी। और हर एक ब्रांच में देखिए आपको बहुत सारे यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई दिखती है। तो ये भी पौधा मैंने कुछ 7 इंच में लगाया है। तो जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है उसको तो हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन जो अभी नई ग्रोथ कर रहा है, नई कलियाँ बना रहा है, तो उसको आपको फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 मुट्ठी ली है मैंने कंपोस्ट। ये गोबर की खाद है, हमेशा मैं अपने ज़्यादा प्लांट में गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ। और इसमें है ये बोन मिल से बहुत सारे फ्लावर आते हैं। 1 मुट्ठी नीम खली और देखिए 1 चम्मच डीएपी, अगर आपके पास है तो 1 चम्मच सीवीड और 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट। इस तरह से ये सारा जो मिश्रण है ये पूरा मिक्स करूँगी और महीने में 1 बार, आपको सिर्फ महीने में 1 बार आपके पौधे में डालना है। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर कुछ 10 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, यानी हो गया 1 महीना हो गया, उससे ज़्यादा दिन भी ऊपर चले जाते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पौधा उतनी ही ग्रोथ करता है। तो जैसे मैंने कहा है कि पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए ही, लेकिन थोड़े बहुत फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत होती है, तभी ये इतनी सारी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। तो बस इस तरह से मैं इसकी गुड़ाई करूँगी और बहुत दिन हो गए हैं इसकी गुड़ाई भी नहीं की है। और ये देखिए मेरी जो सॉइल मीडिया है जो मैं 10:1 का रेशियो लेती हूँ, पहले मैं 7:1 का रेशियो लेती थी, लेकिन पानी इतनी जल्दी सूख जाता है, इसलिए मैंने मिट्टी का जो रेशियो है वो बढ़ा दिया है। इसलिए मैं 10 पार्ट मिट्टी लेती हूँ और बाकी 1 पार्ट। तो बस 1 मुट्ठी यहाँ से मैंने डाल दिया है। ये 7 इंची पॉट है बस। और दूसरी तरफ से भी ऐसे देखिए यहाँ से भी गुड़ाई करूँगी, यानी पूरे पौधे को ये फर्टिलाइज़र मिल जाएगा और इस पे जो फ्लावर होंगे वो लंबे समय तक आते रहेंगे और पौधा भी अपनी ग्रोथ करता रहेगा। तो जब कलियाँ बनती है तभी आपको ये फर्टिलाइज़र देना है, और जब फ्लावर पूरे आ जाते हैं उस वक्त आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता है। अगर हो सके तो सिर्फ कंपोस्ट आप दे सकते हैं फ्लावरिंग वाले प्लांट को, बाकी जो नई ग्रोथ कर रहा है तो उसको मैं यही सारा फर्टिलाइज़र देती हूँ।
और देखिए इसको वाटरिंग कैसे करनी है, जब भी आपको लगे कि इसे पानी की ज़रूरत है, तो आपको पौधे में तो बस इतना समझ ही जाना चाहिए कि पौधे को पानी की कब ज़रूरत होती है। अगर इतना आप समझ जाते हो तो आपके फिर ओवर वाटरिंग से प्लांट नहीं मरेंगे और ड्राई होने की वजह से भी प्लांट आपके नहीं मर जाएँगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बाकी अगर आप फर्टिलाइज़र डालो या थोड़ा-सा भी डालो, फिर भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। बस कुछ ये टिप्स होती है जो हर एक प्लांट में सेम होती है, जैसे मैंने कहा है। तो बस इतनी अगर आप केयर करती हूँ तो आपके इस पर भी हर एक प्लांट पर इतने सारे फ्लावर्स आ सकते हैं। तो कुछ बहुत ज़्यादा केयर करके हमें प्लांट को कभी भी नहीं मारना है, बस थोड़ी-सी केयर करके उसके साथ आप फ्री हो जाइए, फिर आपको भी प्लांट बता देगा कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। तो इस पौधे की मैंने बहुत दिनों से गुड़ाई भी नहीं की है और ये देखिए स्प्लेन फ्लावर सारे गिर चुके हैं, तो इसके जो रूट है ये ऊपर तक आ गए हैं। अगर मैं इसकी गुड़ाई भी करूँ ना तो ये यानी हर वक़्त मुझे गुड़ाई करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे वक़्त ही नहीं मिला और कुछ 2 महीने हो गए होंगे इसकी गुड़ाई मैंने नहीं की है। तो इसके जो रूट है देखिए रूट बाउंड हो गए हैं। तो मैंने सोचा था कि इसको मैं दूसरे इसमें शिफ्ट करूँगी, लेकिन देखती हूँ अभी तो इस पे फ्लावर है तो अभी ये काम मैं नहीं करूँगी, नहीं तो पूरी जो फ्लावर है, जो बड्स है वो गिर जाएँगे। और इस तरह से देखिए इसके रूट अगर आप इसकी गुड़ाई करते हो तो ये रूट जो होती हैं आजू-बाजू वाली वो थोड़ी-सी कट जाती हैं और इस वजह से रूट बाउंड नहीं होता है। और उसी की तरह जैसे कि वैसे अगर प्लांट को अगर आप बढ़ने देते हो तो क्या होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और गुड़ाई करने से कुछ टूट जाते हैं और इस वजह से उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है, जो बढ़ने वाले जो रूट होते हैं उनकी। और एयरेशन भी अच्छा होता है, यानी रूट को भी एयर मिल जाती है। इस वजह से आपके प्लांट में फंगस या और बाकी कुछ भी डिसीज़ नहीं लगती है। तो इसे कटिंग से लगाइए या सीड से लगाइए, किसी भी हालत में ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और आपको ये ईज़िली नर्सरी में कुछ 40-50 की रेंज में मिल जाएगा और बहुत ही आसान होता है। लेकिन ये जो येलो जो कलर है, तो ये मैंने कुछ 20 रुपए का मैं नर्सरी से लाई थी। हमारे यहाँ जो एक नर्सरी है वो वहाँ पे ये मुझे बहुत ही ख़राब कंडीशन में मिला था और उनको मैंने कहा था ये पौधा तो शायद बचेगा भी नहीं, फिर भी आप मुझे कुछ उन्होंने 20 रुपए कहा था और शायद मुझे लगता है कुछ 10 रुपीज़ में ही ये पौधा मुझे उन्होंने दे दिया था। और आज ये जो कलर है तो बहुत ये यूनिक कलर है, ऐसा सब कहते हैं, क्योंकि ये कलर ज़्यादातर नहीं दिखता है। तो इस वजह से अब ये प्लांट की मेरे गार्डन में जब से ऐड हुआ है तो इसके बहुत सारे कटिंग भी मैंने लगाई हैं और बहुत सारे लोगों को मैंने इसकी कटिंग भी दी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज का क्रॉस सेंटर पर वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।